नमस्कार बच्चों, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन फाइनल ईयर कोर्स आसाम बोर्ड चैप्टर 3 क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर का हम लोग आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है और सी प्लस प्लस प्रोग्राम विथ क्लास। हम लोग सी प्लस प्लस का एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि क्लास पर आधारित होगा। पिछले दो लेक्चर में हमने क्लास के बारे में जाना था कि क्लास क्या होता था। क्लास के कुछ प्रोग्राम कोड्स भी देखे थे, लेकिन वे जो कोड थे वे किसी टॉपिक्स पर आधारित थे। कहने का मतलब ये है कि वो कोड कंप्लीट कोड नहीं था। तो हम लोग यहाँ पर एक कंप्लीट कोड देखने जा रहे हैं। इस कोड को आप जो है जिस आईडी पर रन करा सकते हैं या कराएंगे, उस आईडी का नाम है कोड ब्लॉक। ठीक है, तो कोड ब्लॉक में आप जो है इस प्रोग्राम को रन आसानी से करा सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इस प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम हमारा हेडर फाइल है। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये दो लाइन तो आप लिखते ही लिखते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं एक क्लास जिसका नाम है आइटम। आइटम हमारे क्लास का नाम है और इस आइटम क्लास के अंदर इंट नंबर और फ्लोट कॉस्ट। नंबर जो है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आइटम है, तो आइटम का तो नंबर होगा और आइटम का क्या होगा, कॉस्ट होगा। ठीक है, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस आइटम क्लास के अंदर दो वेरिएबल हैं, नंबर और कॉस्ट नाम का। आपको मालूम है कि क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं, ये कहलाते हैं डेटा मेंबर। ठीक है, तो कॉस्ट और जो आपका नंबर और जो कॉस्ट है ये जो है इस क्लास के डेटा मेंबर है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों प्राइवेट मेंबर है, क्योंकि इसके ऊपर ना तो पब्लिक लिखा है, ना तो प्राइवेट लिखा है, ना तो प्रोटेक्टेड लिखा है। इसलिए ये दोनों डेटा मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पब्लिक और पब्लिक के नीचे लिखा हुआ है गेट डेटा। ठीक है, और उसके नीचे पुट डेटा। गेट डेटा आपका मेंबर फंक्शन है ना। क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। गेट डेटा आपका मेंबर फंक्शन है जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये आपसे दो आर्गुमेंट लेगा, एक इंटीजर टाइप का और एक फ्लोट टाइप का। और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, यानी ये जो आपका मेंबर फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। वहीं दूसरी तरफ देखिए पुट डेटा। अच्छा, उससे पहले ये जान लीजिए कि ये जो गेट डेटा आपका मेंबर फंक्शन है, इसे हमने केवल यहाँ पर डिक्लेयर किया है। हमने इसे क्या किया है, यहाँ पर केवल डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है। तो हो सकता है इसे हम लोग क्लास के बाहर कहीं जाके डिफाइन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पुट डेटा भी हमारा एक मेंबर फंक्शन है। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है और हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराएंगे, इसलिए यहाँ पर आर्गुमेंट का टाइप वॉइड लिखा हुआ है। नाउ ये फंक्शन करेगा क्या, यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है सी आउट नंबर इक्वल टू। चूंकि ये डबल कोट के अंदर है तो आउटपुट में भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा नंबर, है ना। और यहाँ जो है ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है, मतलब नंबर नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू प्रिंट करेगा। वॉट एवर जो भी वैल्यू होगा, मान लीजिए 160 है तो 160 प्रिंट करेगा एंड सो ऑन। सी आउट कॉस्ट, ये भी डबल कोट के अंदर है, तो कॉस्ट, ये डबल कोट के अंदर नहीं है मतलब ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है, तो जो भी कॉस्ट होगा वो कॉस्ट प्रिंट करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर पुट डेटा नाम का जो है फंक्शन है, ये नंबर का वैल्यू और कॉस्ट का वैल्यू को प्रिंट करेगा। नाउ प्रोग्राम का अगला हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गेट डेटा नाम का जो आपका फंक्शन था, यहाँ पर देखिए गेट डेटा नाम का जो आपका फंक्शन था इसे हमने डिफाइन नहीं किया है, जबकि हमने पुट डेटा नाम के फंक्शन को यहीं पर डिफाइन कर लिया था। कहाँ, क्लास के अंदर ही। ठीक है, तो पुट डेटा को हमने क्लास के अंदर डिफाइन कर लिया था। गेट डेटा को क्लास के बाहर हम डिफाइन कर रहे हैं। और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, बड़ा आसान है आपका। सबसे पहले गेट डेटा फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे जो कि है वॉइड, फिर लिखते हैं क्लास का नाम जो कि है आइटम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम गेट डेटा और फिर आर्गुमेंट इंट ए फ्लोट बी। इस फंक्शन के बॉडी में यहाँ लिखा हुआ है कि ए का वैल्यू को नंबर में कॉपी करो और बी का वैल्यू को कॉस्ट में कॉपी करो। यानी जो यहाँ पर ए आर्गुमेंट और ये जो बी आर्गुमेंट है, तो ये जो आर्गुमेंट पहला आर्गुमेंट ए है इसके वैल्यू को नंबर में स्टोर करो और जो दूसरा आर्गुमेंट बी है उसके वैल्यू को कॉस्ट में स्टोर करो।
तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी सब कुछ बाकी है प्रोग्राम में। ये मेन फंक्शन है। यहाँ पर हमने लिखा आइटम और लिखा हमने एक्स। जहां तक को याद होगा, आइटम जो है ये हमारे क्लास का नाम था। ठीक है। तो क्लास का नाम लिख करके उसके आगे हमने लिखा है यहाँ पर एक्स। तो यहाँ एक्स क्या कहलाएगा? एक्स आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो याद रखिएगा, हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं क्लास का नाम, ठीक है, क्लास नेम। और उसके बाद जो अगला जो नाम होता है वो ऑब्जेक्ट का नाम होता है। तो आइटम आपका क्लास और एक्स आपका ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्स। आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि एक्स इज एन आइटम। सी आउट स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगा। डबल कोट्स के अंदर लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, ऑब्जेक्ट एक्स डबल कोट के अंदर है ना। फिर हमने यहाँ पर लिखा है एक्स डॉट गेट डेटा, यानी हम लोग गेट डेटा मेथड को क्या करा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। तो गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा। ये 120 है और ये 340.50 है। तो ये जो 120 है ये कॉपी हो जाएगा ए में, और जो 340.50 है कॉपी हो जाएगा बी में। इस प्रकार से ए के जरिए नंबर को मिल जाएगा आपको 120, और बी के जरिए कॉस्ट को मिल जाएगा 340.50। लेकिन याद रखिए किस ऑब्जेक्ट के लिए? एक्स ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक। तो एक्स ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो नंबर है वो हुआ 120, और एक्स ऑब्जेक्ट के लिए जो कॉस्ट हुआ वो हुआ 340.50। इसके बाद यहां देखिए लिखा हुआ एक्स डॉट पुट डेटा, यानी हम लोग पुट डेटा फंक्शन को कॉल कराएंगे इसको। तो ये नंबर इक्वल टू नंबर एंड कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्रिंट करेगा। ठीक है। तो हाँ, प्रिंट करेगा नंबर इक्वल टू 120 और कॉस्ट 340.50 ऐसा प्रिंट करेगा। किसके चलते? इस फंक्शन के चलते। इसके बाद यहां लिखा हुआ है आइटम वाई। अगेन आइटम इज ए क्लास एंड वाई इज ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सी आउट ऑब्जेक्ट वाई। तो डबल कोट्स के अंदर है तो प्रिंट करेगा स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट वाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाई। फिर वाई डॉट गेट डेटा। फिर से क्या हो रहा है आपका, गेट डेटा फंक्शन को इसको हम क्या करा रहे हैं, कॉल करा रहे हैं। फंक्शन कॉल होगा तो ये 60 जो है कॉपी हो जाएगा ए में, और 123.70 कॉपी हो जाएगा बी में। तो इस प्रकार से ए का वैल्यू नंबर में और बी का वैल्यू कॉस्ट में। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? वाई ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर वाई डॉट लिखा है। तो वाई के लिए इस बार नंबर नाम के वेरिएबल में क्या मिल जाएगा, 60, कॉस्ट मिल जाएगा 123.70। इसके बाद यहाँ एक जो है मेथड छूट गया है, यहाँ लिखना चाहिए था वाई डॉट पुट डेटा। ठीक है। हम पुट डेटा फंक्शन को, है ना, इसको पुट डेटा फंक्शन को फिर से कॉल कराएंगे, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के लिए? वाई ऑब्जेक्ट के लिए। तो पुट डेटा फंक्शन जब कॉल होगा तो प्रिंट करेगा नंबर 60 और कॉस्ट 123.70। ठीक है। तो प्रोग्राम को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लास बनाया जिसका नाम आइटम है। इसके अंदर दो प्राइवेट डेटा मेंबर है, नंबर और कॉस्ट। दो मेंबर फंक्शन है, पब्लिक गेट डेटा और पुट डेटा। गेट डेटा फंक्शन को हमने केवल डिक्लेयर किया है, जबकि पुट डेटा फंक्शन को हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने जो गेट डेटा फंक्शन था उसको हम लोग क्लास के बाहर जा करके डिफाइन कर लिए हैं, जिसमें होगा क्या कि जो आर्गुमेंट ए है इससे नंबर इनिशियलाइज हो जाएगा, और जो आर्गुमेंट बी है इससे कॉस्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। ये नंबर और कॉस्ट कौन सा है? ये वही आपके प्राइवेट डेटा मेंबर है। ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होने वाला, मेन फंक्शन में जाएंगे, हम एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आइटम क्लास का हम एक मैसेज देंगे ऑब्जेक्ट एक्स। फिर हम गेट डेटा मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है। जब भी मैं मेथड कहता हूं तो मेथड मतलब फंक्शन समझना आप। तो गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, 120 इसमें होगा कॉपी, ये वैल्यू इसमें कॉपी होगा, फिर ए से इसमें चला जाएगा और बी से इसमें चला जाएगा, जो भी वैल्यू है 120 और 340.50। इस ऑब्जेक्ट के लिए, एस ऑब्जेक्ट, एक्स ऑब्जेक्ट के लिए। फिर एक्स डॉट पुट डेटा फंक्शन कॉल होगा, तो ये चीजें प्रिंट करेंगे, नंबर इक्वल टू 120 एंड कॉस्ट इक्वल टू जो वैल्यू था 340.50। उसके बाद हमारा वाई नाम का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर स्क्रीन पे प्रिंट कराएंगे ऑब्जेक्ट वाई। फिर वाई डॉट गेट डेटा फंक्शन को हम फिर से कॉल करा रहे हैं। ठीक है। तो फिर से
गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, 60 यहाँ कॉपी होगा और 123.70 यहाँ कॉपी होगा। फिर वाई ऑब्जेक्ट के लिए नंबर जो हो जाएगा वो मिल जाएगा आपको 60, और कॉस्ट मिल जाएगा 123.70। ठीक है, एंड देन फिर प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाए हैं क्लास का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किस प्रकार से जो है हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ जो एक जरूरी बात आपको ध्यान देने वाली है वो ये है, आपको याद रखना है कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर होता है, ठीक है, ये रूल याद रखना है, जो प्राइवेट डेटा मेंबर होता है वो उसी क्लास के फंक्शन द्वारा ही एक्सेस होता है। जैसे ये नंबर है और ये कॉस्ट है, ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए पुट डेटा फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है नंबर और कॉस्ट। तो इसको इस्तेमाल करने का अधिकार केवल इस क्लास के केवल फंक्शन को होगा, किसी और को नहीं होगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राइवेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो प्राइवेट वेरिएबल होगा उसका अधिकार जो है यूज करने का किसको होगा? उस क्लास के जो फंक्शन है केवल उसके द्वारा। तो आपने यहाँ पर देखा कि पुट डेटा के जरिए हमने नंबर और कॉस्ट को इस्तेमाल किया। उसी प्रकार से अब गेट डेटा में भी अब जाके देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबर को और कॉस्ट को, नंबर में हम वैल्यू दे रहे हैं और कॉस्ट में वैल्यू दे रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ जो आपका पब्लिक जो है, पब्लिक मेंबर जो है वो ये है, एक गेट डेटा नाम का फंक्शन और पुट डेटा नाम का फंक्शन। पब्लिक फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं? इसका तरीका होता है, जो भी पब्लिक फंक्शन होगा उसको उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट ऑपरेटर लगा करके, ठीक है, एक्स डॉट गेट डेटा, एक्स डॉट पुट डेटा। तो जो भी पब्लिक फंक्शन होगा उसको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कराते हैं। ये रूल भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ठीक है, इसे भी हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे, प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे, और फिर समझने के बाद इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे या ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड किया है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सेट नाम का हमारा क्लास है जिसके अंदर दो वेरिएबल है एम और एन। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों क्या है? ये दोनों प्राइवेट है। इसके बाद हमारे पब्लिक सेक्शन में एक इनपुट नाम का फंक्शन है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन, एक लार्जेस्ट नाम का फंक्शन है। हमने इन तीनों फंक्शन को केवल डिक्लेयर किया है, हमने इन तीनों को क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया है। हमें नहीं पता कि इनपुट क्या करेगा, डिस्प्ले क्या करेगा और लार्जेस्ट क्या करेगा। तो इन तीनों फंक्शन को हम लोग क्लास के बाहर जाकर के डिफाइन करने वाले हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने लार्जेस्ट नाम का जो फंक्शन है उसको डिफाइन करा। कहाँ है लार्जेस्ट? देखिए ये वाला। रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट, क्लास का नाम सेट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम लार्जेस्ट। क्या काम करवा रहे हो? हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इफ लगा करके कि अगर m का वैल्यू n से बड़ा या बराबर हो तो m रिटर्न करो, अदरवाइज n रिटर्न करो। ठीक है, अगर m का वैल्यू बड़ा है या n के बराबर है तो m रिटर्न करो, नहीं तो n रिटर्न करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी m और n का, कि m और n का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और अगर m का वैल्यू होगा तो m रिटर्न करो, नहीं तो n का वैल्यू रिटर्न करो। नाउ दूसरा जो हमारा फंक्शन है उसका नाम इनपुट था, उसका रिटर्न टाइप वॉइड था। देखिए, इनपुट नाम का फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम। ठीक है, फिर आर्गुमेंट लिस्ट, जैसा यहाँ पर दिया हो, है ना, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उसके अनुसार। नाउ इस फंक्शन से क्या काम करवा रहे हैं? सी आउट इन इनपुट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, है ना, स्क्रीन पर मैसेज आएगा, आप एम और एन का वैल्यू डालेंगे। ठीक है, वाट एवर जो भी वैल्यू डालेंगे एम और एन में स्टोर हो जाएगा। ये इनपुट फंक्शन का काम है। इसके बाद डिस्प्ले नाम का फंक्शन का काम, इसका भी रिटर्न टाइप वॉइड था, क्लास का नाम सेट है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम डिस्प्ले। क्या करवा रहे हैं? सी आउट लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू लार्जेस्ट। ये तो खैर डबल कोट के अंदर है, तो जैसा है वैसा प्रिंट कर देगा, लेकिन ये क्या हो रहा है इसको समझना है। यहाँ दरअसल हम लार्जेस्ट नाम का जो फंक्शन था उसको क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। देखिए लार्जेस्ट नाम का फंक्शन, ये जो लार्जेस्ट नाम का फंक्शन है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कि ये या तो m रिटर्न करेगा या तो n रिटर्न करेगा। ठीक है, m बड़ा होगा तो m रिटर्न करेगा, नहीं तो n रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को हम कॉल करा रहे हैं कहाँ? यहाँ पर इस डिस्प्ले फंक्शन के, इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम क्या करा रहे हैं? कॉल करा रहे हैं। तो जब भी आप किसी मेंबर फंक्शन को, ठीक है, मेंबर फंक्शन किसको कह रहे हैं?
यहाँ पर जो ये जो तीनों के तीनों फंक्शन, ये तीनों के तीनों मेंबर फंक्शन है। ठीक। जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी मेंबर फंक्शन को किसी अन्य मेंबर फंक्शन के अंदर से कॉल कराते हैं, जैसे आपका ये लार्जेस्ट नाम का मेंबर फंक्शन है, इसको आप कहाँ कॉल करा रहे हो? डिस्प्ले नाम के मेंबर फंक्शन के अंदर से। ठीक है। इसी को कहा जाता है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, इसी को कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कहाँ से रन करना शुरू करता है? मेन से। और अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाना तो सबसे जरूरी होता है, बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो काम होगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। सेट मेरे क्लास का नाम है और ए नाम का हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्लास है और ए क्या है? ऑब्जेक्ट है। अभी आपको याद होगा कि हम लोग किसी भी पब्लिक फंक्शन को, अब देखिए पब्लिक फंक्शन कौन है, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक फंक्शन ये तीनों है, इनपुट भी है, डिस्प्ले भी है और लार्जेस्ट भी है। तभी आपको याद होगा कि पब्लिक फंक्शन को कैसे कॉल कराते हैं। पब्लिक फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल कराते हैं। तो देखिए हमने लिखा ए डॉट इनपुट। अब ए डॉट इनपुट लिखने लिखते ही क्या होगा? आपका इनपुट नाम का फंक्शन कॉल होगा। आ जाइए इनपुट नाम के फंक्शन के पास। ये तो जब ये कॉल होगा तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा इनपुट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, ये आउटपुट स्क्रीन होगा। ठीक है, जिसपे यहाँ पर प्रिंट होगा कि इनपुट वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। आप हो सकता है दें यहाँ पर 40 और 80। याद रखिएगा, 40 जो है ये आपने m का वैल्यू दिया है और 80 ये जो आपने जो है n का वैल्यू दिया है। ठीक है, ये मेमोरी में ऐसा गया है। जब इस फंक्शन का काम खत्म होगा, वापस आइए मेन में, क्योंकि आपने इसका काम खत्म कर लिया है। अब आएंगे आप इस लाइन में a डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल होगा, यही डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल होगा। मैसेज प्रिंट करेगा डबल कोट के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू, यहां तक तो प्रिंट करेगा ही करेगा। आ जाइए आउटपुट स्क्रीन में, यहां पर लार्जेस्ट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू। ठीक है। अब देखिए यहां पर लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू तक तो प्रिंट किया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? इस लार्जेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल करा रहे हो, यहीं से कॉल करा रहे हो। जब इस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाएगा? देखिए हमारा का प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा सीधे लार्जेस्ट फंक्शन के पास। यहाँ पर एम और एन है ना, इफ के द्वारा यहाँ चेक होगा। एम का वैल्यू कितना था? 40। एन का वैल्यू कितना था? 80। क्या 40 जो है 80 से बड़ा है? नहीं। कंडीशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? एल्स के पास। और एल्स का जो स्टेटमेंट है ये काम करेगा, और ये क्या काम करने के लिए कह रहा है? रिटर्न एन। एन को रिटर्न करो। कहाँ रिटर्न करो? जहां से कॉल हुआ था, यानी एन का वैल्यू यहाँ रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एन का वैल्यू यहाँ रिटर्न करेगा। एन का वैल्यू कितना था? 80, यानी यहाँ पर 80 रिटर्न हुआ। जब यहाँ 80 रिटर्न हुआ तो सी आउट क्या करेगा? उस 80 को प्रिंट कर देगा, क्योंकि इस फंक्शन को जब कॉल कराया गया तो वहां से 80 रिटर्न हुआ, तो 80 को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो देखिए आपके आउटपुट में यहाँ पर आपके आउटपुट में यहाँ क्या प्रिंट करेगा? 80 प्रिंट करेगा। ठीक है। तो क्या था टॉपिक? टॉपिक बेसिकली ये था कि नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ बताया गया है कि अ मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग द नेम इनसाइड अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द सेम क्लास। दोनों मेंबर फंक्शन एक ही क्लास के होने चाहिए, जैसे डिस्प्ले एंड लार्जेस्ट। हमने डिस्प्ले के अंदर जाकर के लार्जेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल कराया। दिस इज नॉन एज नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, इसी को हम लोग नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ आए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एक दो बार में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एरे विद इन क्लास। ठीक है, एरे विद इन क्लास बहुत आसान सा कंसेप्ट है। जैसे जब हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो क्या होता है? जैसे हमने क्लास बनाया ABC, तो क्लास के अंदर क्या होते हैं? वेरिएबल्स आप बनाते हो, इंट ए, या ऐसा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कोई क्लास बना रहे हैं और क्लास का नाम हमने रखा स्टूडेंट। अब इस क्लास के अंदर हमने वेरिएबल बनाया इंट रोल। ठीक है, और फ्लोट मार्क्स। ठीक। ये क्या है? रोल और मार्क्स वेरिएबल है, एक इंट टाइप का वेरिएबल है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो जिस प्रकार से किसी क्लास के अंदर मेंबर के रूप में, है ना, मेंबर के रूप में या मेंबर वेरिएबल के रूप में वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी क्लास के अंदर वेरिएबल हो सकते हैं, उसी तरीके से उस क्लास के अंदर मेंबर के रूप में एरे भी हो सकता है। जैसे हमने लिख दिया कैर नेम 30, ये एरे है। ठीक है। तो
ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? तीनों के तीनों डेटा मेंबर कहलाएंगे। तो वही कह रहा है कि जब भी किसी क्लास के अंदर मेंबर के रूप में कोई एरे हो या एरे दिखे तो इसे कहेंगे एरे विद इन क्लास। ठीक है, तो यही कह रहा है कि कोई एरे भी जो है ना क्लास का मेंबर हो सकता है। तो एन एरे कैन बी यूज्ड एज मेंबर वेरिएबल इन अ क्लास। एन एरे इन अ क्लास कैन बी पब्लिक, है ना। हमारा जो ये आपका क्लास हो सकता है, क्लास के अंदर जो एरे हो सकता है वो आपका प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, समझ में आ गया कि अगर किसी क्लास के अंदर मेंबर के रूप में अगर आप एरे लिखते हो, ये बिल्कुल सही है। किसी एरे को भी आप डेटा मेंबर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डेटा मेंबर पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। नाउ ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जो है एक कंप्लीट सी प्लस प्लस का प्रोग्राम देखा क्लास पे आधारित, फिर हमने देखा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन, और फिर हमने जाना एरे विद इन क्लास। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।